तो नोनू इतने बुरे हाल में रो रहा, इसके सुबकी बंद रही और मेरी ये मान के चलो पता नहीं कहाँ कहाँ से जान वापस आई है। राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। बारिश के बाद की धूप देखो कितनी प्यारी सी लिकड़ रही है। खैर मेरे तो फायदे में ही लिख रही है ये धूप। अगर ये धूप आज ना लिकड़ती तो मेरा हो जाना था फजीता। अब फजीता कैसे हो जाना था, मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि भैया हमारे घर आने वाली है भातन 26 तारीख में। आज 24 है, कल 25 है, परसों को भातन आ लेंगे। और सफाई के नाम पर मेरे घर में सह भी नहीं है क्योंकि मैं 3 दिन में तो आई हूँ वहाँ से लत्ताओं का इतना ढेर लगा के लाई हूँ मैं गंदे करके। और जो घर से हम लिकाड़ के गए थे एक जोड़ी वे गंदे, और जो हम कल नहाए हैं वे गंदे। मतलब कपड़े पूरे घर में भरे पड़े हैं, पूरा घर हो रहा है बिल्कुल यो मान के चलो गंद ही उठी पड़ी है। पूरे के पूरे की करनी पड़ेगी मुझे सफाई। 2 दिन बीच में है और मेरे पैरों में दर्द इतना बुरा बना हुआ है कि मेरे पैरों से चला भी ना जा रहा। बहुत भयंकर स्थिति है पैरों की। एक पैर से तो बिल्कुल लंगड़ी ही चल रही हूँ मैं। एक पैर तो फिर भी थोड़ा सा सही लग रहा है, दूसरे पैर से तो लंगड़ी चल रही हूँ। और भाई आप सबके कॉल भी बहुत आ रहे हैं रिलेटिव्स के, और मैसेज भी बहुत सारे पड़े हुए हैं कि आपने नोनू के खूने की जरा सी बात बताई है, तुमने इतनी लापरवाही कैसे बरत दी कि बच्चे को तुमने वहाँ खो दिया था, ऐसा क्या हुआ था। तो भाई हमने लापरवाही वहाँ बिल्कुल भी नहीं बरती थी, बिल्कुल भी। हम नीचे से सारे के सारे होटल से नहा के गए थे। रास्ते में भाई रास्ता इतना लंबा, सबको पता, बाथरूम तो सभी को जाना पड़े ही पड़े हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं ऊपर हमन पे जाके मैंने इन सारों से कही मैं नहा के आ रही हूँ और नोनू को तुम अपने पास रख लो। मिट्टू को मैं साथ लेके गई थी क्योंकि मुझे मिट्टू के हाथ में बैग पकड़ाना था। बाथरूम में मैं अंदर घुस जाती तो जो मेरा सामान था वो मैं मिट्टू को ही पकड़ाती। तो मिट्टू को मैं साथ ले गई थी। और ऐसा नहीं है कि भाई नोनू के पापा ही पापा थे साथ में, हमारे साथ के जो गए थे वे भी थे, उनके 2 बच्चे भी थे। तो ये सारे एक साथ रह गए थे। मैं और मिट्टू चले गए थे नहाने के लिए। और वहाँ जाते के साथ ही बाथरूम में पैर ही धरा, मतलब पैर ही धरा था, सीधी सी बात है। जब तक नहाने के लिए मैं अंदर तक भी ना पहुंची थी, बाथरूम में पैर रखते के साथ ही एकदम से मुझे अनाउंसमेंट सुनाई दिया। उसमें ना अरविंद, अब अरविंद नाम सुन के मैंने सुना तो खैर ध्यान से अरविंद बोल रहे थे, पर मैंने वो इग्नोर कर दिया। मैं कहा पता नहीं कितने अरविंद होंगे, कोई एक हमारे ही अरविंद थोड़ा ही ना है। फिर जब दूसरी बार उन्होंने बोला कि अथर्व अरविंद, भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कहा अथर्व तो हमारे नोनू का नाम है कि नोनू का नाम जो रियल में है वो अथर्व है। तो जब अथर्व अरविंद बोला तो मेरा दिमाग खिसक गया। मैं कहा ये तो हमारा ही है। बाथरूम में से मैं जू पी तू वापस हो ली और फिर थोड़ी सी आगे को, मतलब उतनी स्पीड से ना चले थे, आगे को थोड़े से चले, जो फिर दोबारा से हुआ नु अथर्व अरविंद डिस्ट्रिक्ट बागपत से। भाई दिमाग खराब होगा मेरा। मैं इतनी तेज भागी, मैंने कि मिठू भाग ले बेटा, ये तो हमारा ही नोनू है। भागे पूरी तेज से। फिर एक भाई मिल गया रास्ते में, उससे पूछी भैया ये जो अनाउंसमेंट हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, जो इनका कैंप है वो कहाँ है। फिर उसने बताया ना थोड़े से आगे चलो वहीं पे उनका कैंप है, वहीं पे भी आपको मिल जाएंगे। वहाँ जाते के साथ ही एक भाई खड़े थे फौजी, उन्होंने कहा यहाँ आ जाओ तुम्हें मैं बताऊँगा बच्चे को तुमने कैसे गुम कर दिया। भैया हमने बच्चे को गुम ना करा, मैं तो नहाने गई थी, मुझे तो यही पता नहीं हुआ क्या। देखा तो नोनू इतने बुरे हाल में रो रहा, इसके सुबकी बंद रही और मेरी ये मान के चलो पता नहीं कहाँ कहाँ से जान वापस आई है। मैं इतना बुरा हाल होगा मेरा नोनू का। बहुत देर तक तो मैंने इसकी कोड़ी भर के ही ना छोड़ दी। मैं बता मेरा बच्चा आज कहाँ चला जाता, कहाँ खो जाता। भाई देखो माँ की आत्मा तुम समझ सको मेरा क्या ही हाल हुआ होगा। उस टाइम पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे से कोई क्या पूछ रहा, क्यों पूछ रहा, कैसे पूछ रहा। मैंने किसी का कोई जवाब नहीं, बस नोनू को गले लगा के बहुत देर तक मैंने नोनू को छोड़ा नहीं जब तक नोनू की सुबकी बंद ना हुई। फिर इतने में जो हमारे साथ भैया गए थे वो भी नाम सुन के, अनाउंसमेंट सुन के ही आए थे। फिर वे भी भगी आए आगे। वे खैर हमारे धूरे खड़े हो गए। मिठू पापा और पीछे रह गए। क्यों इन्होंने ऐसा करा कि ये जब ये ना पाया तो ये इसे ढूंढने निकल लिए थे। अनाउंसमेंट इन्होंने नहीं करवाया, दुनिया के तो माँ बाप अनाउंसमेंट करवावे। नोनू की मुझे इस जगह बहुत समझदारी लगी कि इसने पुलिस वाले अंकल को देखा, फौजी भैया को देखा, और देख के ये पब्लिक के पास ना जाके सीधे फौजी भैया के पास गया। उनसे कही कि मेरे मम्मी पापा खो गए, आप एक बार बोल दो कि वो मुझे मिल जाएंगे। इसकी समझदारी सच में भाई, मैं नोनू की समझदारी देख के इतनी वो हुई कि अपने बच्चों को इतना तो सिखाना ही चाहिए। क्योंकि हम हर समय सिखाते हैं, जब भी ऐसा लगे ना कि भाई वहाँ ये केस हो रहा, वहाँ वो केस हो रहा, तो हम जब भी बतावें बेटा अगर आप कहीं ऐसी प्रॉब्लम में चले जाओ तो आपको ये करना है वो करना है। और नोनू ने घबराया नहीं, नोनू रो तो ये बहुत रहा था पर फिर भी इसने बहुत समझदारी दिखा दी कि वो फौजी भाई के पास पहुंच गया और इनने उनसे अनाउंसमेंट करवा दिया और हम इस तक पहुंच गए। नहीं तो पता नहीं क्या घंटे हम इसे ढूंढते और क्या घंटे ये कहीं रोता या किसके साथ जाता या किधर को चला जाता। बालक है, पता नहीं दिमाग का पता नहीं चलता, ढूंढता ढूंढता हमें कितना लंबा निकल जाता है। भाई बालक ही तो है, पर इसने यहाँ बहुत समझदारी दिखाई है कि वो जाके फौजी भाई के पास ही पहुँचा। और पहुँच के हमें मुश्किल से 10-15 मिनट रही होंगी ना मिठू पापा जिनमें ये मिल गया है ना।
10-15 मिनट का समय रहा होगा जिसमें यो मिल गया। पर उन 10-15 मिनट में मेरी तो जान निकल जाती, जो मुझे शुरू से पता होता। मैं तो नहाने गई थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। और जो वहाँ वो बाथरूम था नहाने का वो था, वो इतनी दूर था कि मुझे वहाँ तक पहुँचने में 10-15 मिनट लग गई थी। अब मुझे ऐसा लग रहा कि मेरे जातों के साथ ये एक दूसरे से बिछड़ गए। फिर इनसे पूछी क्या हुआ नुक, मैं तो चला गया था बाथरूम करने और इसको खड़ा करके गया था यहाँ कि बेटा तू यहाँ खड़ा हो जाइए। यो रोप वे देखने लग गया। और वे जो हमारे साथ के थे वे भी अपने अपने पता ना किस काम में लगे, बाथरूम गया कोई कहीं गया, यो रहेगा वहाँ अकेला खड़ा। अब इसने सोची कि पापा इधर को गए, रोप पे देखते देखते ध्यान कराना कि तेरे पापा कह के क्या गए या किधर को गए हैं। अब बालक ताली कर लिया। अब थोड़ी बहुत दूर जाकर इसने देखा ना मम्मी मिल रही ना पापा मिल रहे। फिर इसे फौजी भाई दिखाई देंगे। जब जाके ना उनसे कही उन्हें ढूंढ दो। जब नोनू मिला, जब फिर जान में जान सी आई। इसके पापा का तो इतना बुरा हाल हो रहा था। नु कह रहे जब मैंने देखा ना बाहर आके बाथरूम से नोनू ना है, नु जब ही ढूंढना चालू कर दिया था। पर ये नहीं पहुंचे, फौजी के दौरे। मेरे बालक ने इतनी समझदारी दिखाई, इतनी समझदारी दिखाई और क्यों फौजी भाई के पास पहुंच गया। कह रहा आप सबकी दुआ से, प्यार से, माता रानी की कृपा से बस पूछो मत ना क्या हाल हुआ हमारा जब यो मिल गया। फिर तो भाई पूरे रास्ते इधर से तो खैर मैंने छोड़ा भी नहीं था, मेरी गलती भी नहीं, उसमें मैं नहाने चली गई थी। पर उधर से आते समय अगर इसने दौड़ लगाई ना, मेरे पैरों की हालत भी नहीं ज़्यादा खराब हुई। नोनू हमारा थोड़ा सा चंचल है, मिट्टू तो शांत है एकदम। वो तो जैसे हम कह देंगे हमारे साथ साथ ही चलती रहेगी। यो थोड़ा सा चंचल है, यो कहीं रेस लगा लगे किधर को बैठ जावे तो इसका तो भैया ऐसी रखवाली है किसके साथ साथ ही रहना पड़े। फिर उधर से मेरे पैरों की भी हालत ख़राब होगी इसके पीछे दौड़ते दौड़ते। भैया मैंने साथ नहीं छोड़ा इसका, ना मैंने इसका हाथ छोड़ा बहुत देर तक। तो फिर यो गोद में ही रखा। फिर दर्शन मैं बताऊँ, हमें पुरानी गुफा के दर्शन हो जाते पुरानी गुफा से ही, क्योंकि हम पहुँच गए थे समय से ही। हमारे सामने जब हम लाइन में थे 1.5-2 घंटे के लिए गुफा खुलती गई है, तो वो 1.5-2 घंटे के लिए गुफा खुल रही थी और हम रह गए फिर नोनू के उसमें। फिर तो बहुत देर लो मन भी ना करा दर्शन करने जाने का भी, क्यों इसे लेके फिर बहुत देर तक इसे भी शांत करा। अब मेरा तो कालजा भी बहुत देर में जाके थमा। अब हाँ अब मैं ठीक हूँ। तो बहुत देर बाद फिर जाके हम गुफा में लगे। खैर पुरानी गुफा से तो हमें दर्शन नहीं हुए माता रानी के, नई गुफा से ही हुए। पर भैया माता रानी की इतनी कृपा मान रही हूँ मैं कि मेरा बच्चा वहाँ मिल गया। इतनी भीड़ थी वहाँ, तो इतनी पब्लिक थी और ना बालक के मूड का पता चलता, किंगे को लिकड़ जावे किंगे को ना लिकड़ जावे। बस माता रानी ने इतनी सद्बुद्धि दी इसे कि इसने जाके अनाउंसमेंट करवा दिया और हम इस तक फिर सीधे पहुँच गए। तो नोनू भी ठीक है अभी और हम भी ठीक हैं। तो आप लोग घबराओ मत ना। जो भी रिलेटिव्स हैं कॉल कर रहे हैं, तो शायद मैं सबसे बात नहीं कर पाई, सबकी कॉल नहीं रिसीव कर पाई, तो मैंने इसलिए अब वीडियो डाल दी है। क्योंकि आप में से बहुत सारी परेशान है, दीदी आपने बताया नहीं नोनू के साथ क्या हुआ था कैसे हुआ था। तो भैया बस तुम सबके आशीर्वाद से और माता रानी के आशीर्वाद से बालक मिल गया सही में। नहीं तो पता नहीं क्या ही होता हमारा। तो सोच सोच के न्यू ही मन घबरा रहा है। अब यो देखो कि उस 15 मिनट में नोनू के पापा पे नोनू पे क्या बीती होगी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो बेफिक्री थी भाई इनके धोरा होगा ये अपना देख लेंगे उसको अपने आप। अब यो थोड़ी पता था मुझे भाई मेरे जाते के साथ ही नोनू इनसे अलग हो जाएगा। अगर मुझे ऐसा कुछ अंदाजा होता तो मैं साथ भी ले जाती है। गलती इनकी भी नहीं भाई, जब बाथरूम जाना था तो बाथरूम तो इंसान जावे ही है। अरे यो गेट पे ही खड़ा किया हाँ बिल्कुल। पर बालक क्या पता ना किंगे को दिमाग घूम जाए किंगे को उठ जावे। पर भाई जो हमारे साथ हुआ नोनू के साथ हुआ, उस सब से एक चीज़ की सीख तो मैं आप सबको भी देना चाहती हूँ। अपने छोटे छोटे बच्चों को या थोड़े से बड़े भी हो रहे हो तो उन्हें ये चीज़ ज़रूर बताना कि भैया देखो उनका बेटा हुआ था तो उसने जाके खुद ने अनाउंसमेंट करवा दिया था। तो भाई इतना बालक को एक्टिव होना भी चाहिए और माँ बाप को इतना बच्चे को सिखाना भी चाहिए कि अगर कहीं कोई मुश्किल वक्त ऐसा आ जावे या एक दूसरे से ऐसे बिछड़ जाओ तो तुम्हें उस टाइम पे क्या करना है। छोटे बच्चे क्या करें, ज़्यादातर भाई रोता ही रहवे, ना बतावे ना किसी से कहवे या रोते रोते आगे को लेकर जावे। पर जितनी इसने समझदारी दिखाई है इतनी समझदारी हर बालक को दिखानी चाहिए। और यो हमारा माँ बाप का भी कर्तव्य बना है कि हम अपने बालकों को वो चीज़ बता के चलें। क्यों अगर हम अपने बच्चे को ये चीज़ ना सिखा के रखते तो शायद यो भी किसी की मदद ना लेता और इधर उधर रोता हुआ भटके जाता, पता नहीं कितना लंबा लिकड़ जाता हमें ढूंढता ढूंढता। पर हम इसे भी मिट्टू को भी हमेशा से एक ही बात बतावें कि बेटा अगर मम्मी पापा नहीं मिलते तो किसी भी पुलिस अंकल की मदद लो, किसी भी फौजी अंकल की मदद लो। जहाँ भी ऐसी ड्रेस देखो वो आपको पूरी मदद करेंगे और वो आपको बताएंगे कि आपके मम्मी पापा यहाँ हैं। अगर आप नहीं मिलते तो वो हमें आपसे मिलाएंगे या आपको हमारे पास छोड़ के जाएंगे। तो भैया हम तो अपने बालकों को हमेशा यही सिखावें और खैर हमारी सीख हमारे बच्चे की और हमारे काम आ गई, नहीं तो पता नहीं कितने ही परेशान होते। तो मैं यही आप सबसे भी कहती हूँ कि अपने बच्चों को ये चीज़ जरूर सिखा के रखना, क्योंकि समय का पता नहीं चलता कद कौन सा वक्त कब आ जावे। हम खुद नहीं सोच के गए थे, हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि हाँ हम वहाँ बच्चे को जाके खो देंगे या नोनू हमसे बिछड़ जाएगा या हम नोनू से बिछड़ जाएंगे। तो समय का कुछ पता नहीं चलता।
सकता, पर हर समय के लिए अपने बच्चे को तैयार रखना चाहिए ही चाहिए। और अब निपटा लूँ मैं काम, जैसे कि मैंने बताया भातन आने में है, घर की साफ सफाई का कोई मतलब नहीं है। पहले लगाऊंगी मैं लत्ता धोने के लिए मशीन और फिर करूंगी मैं घर की साफ सफाई। अब तो 2 दिन मुझे ऐसी साफ सफाई में बीत जाएंगे। हाँ मुझे याद आया, आप सब कह रहे थे कि दीदी पैरों की सिकाई कर लो, कोई कह रहा मूव लगा लो, तो भैया मूव तो मैंने आते के साथ ही लगा ली थी। और दवाई तो मैं जब हम वहाँ पहुँचे ना जातों के साथ ही मैंने दवाई खानी शुरू कर दी, क्योंकि मेरी तबीयत पहले से ही खराब थी और दवाई के सहारे से ही मैं नीचे लो उतर भी आई, नहीं तो मेरे बस की उतरना भी नहीं था। सही बात तो यहाँ है, कुछ तो मैं बढ़ती हुई थी और कुछ मेरे पहले से ही तबीयत खराब थी। और मैं इन पर मूव भी लगा रही हूँ, सिकाई भी कर रही हूँ। जब सुबह सुबह खैर मैं डेली ही नहाती हूँ, तो जब नहाऊँ जब भी इतना चहकता सा पानी लूँ मैं इनकी सिकाई कर रही हूँ, सिकाई के बाद मूव भी लगा रही हूँ। अभी एक पैर तो ठीक ही है, मतलब एक पैर में इतनी दिक्कत ना है, एक पैर में थोड़ी सी ज़्यादा अकड़ाहट आ रही है, थोड़ी सी ज़्यादा सूजन है। क्या हुआ? अच्छा तो भाई इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, मैं भी कर लूँ कुछ घर का काम वाम, क्योंकि साफ़ सफाई में मुझे लगने वाला है बहुत ज़्यादा समय। यक्की भी करनी, मक्की भी करनी, ऊपर से लत्ता भी धोने, तो बहुत सारा काम मेरा इकट्ठा हो रहा है। और एक दिन को कहीं बाहर चले जावे तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा घर का भी। कल बारिश के चक्कर में नहीं हुआ और आज मेरा पैर भी ऐसा ही हो रहा है और मैं भी ऐसी हो रही हूँ, तो सहज सहज ही लगूंगी जब जाकर काम निपटेगा। अब इसी के साथ मैं चलती हूँ। राम राम भाई सभी को, मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में।